आइए उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। उज्जैन का माहौल बड़ा विचित्र हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। आत्महत्याओं का क्रम भी जारी, बाहर के लोग यहाँ पर आत्महत्या कर। बैतूल का एक युवक उज्जैन आया क्योंकि उसकी प्रेमिका उसकी जीजा के यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए और उससे बात नहीं करती थी। इस बात से आक्रोशित होकर युवक अपनी प्रेमिका के घर पर गया, बातचीत करने का बोला, उसने इनकार कर दिया तो स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली। ठीक है, अब क्या किया जाए, कर ली तो कर ली, चलेगा। अब विक्रमोत्सव के अंतर्गत एक पखवाड़े में 3 कवि सम्मेलन होंगे। एक फ्रीगंज में होगा और 2 कालिदास अकादमी में। लो भैया, जो भी करना है कर लो, क्या दिक्कत है। अब 2 मार्च को महाकाल में होली का दहन होगा, होने दो ना, क्या दिक्कत है। पर इस बार 3 मार्च को जो होती है दुल्हनी बनती है ना, तो महाकाल मंदिर में रंग गुलाल ले जाने का बैन लगा दिया गया, कोई रंग नहीं ले जा सकेगा। ठीक। अब 2 मार्च को मालीपुरा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। हर साल होता है, होगा, होने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, सब आनंद की बात है, अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। 3 तारीख को भी हो रही है और उस दिन चंद्र ग्रहण होगा और उसका सूतक लगेगा प्रातः 9:38 से और मोक्ष होने तक सूतक खत्म हो जाएगा। खगराज सूर्य ग्रहण के उसका चरम काल 5:28 से 6:25 तक रहेगा। 7:25 पर मोक्ष होगा। जो भी चंद्रोदय होगा ना, वो ग्रहण वाला चंद्रोदय होगा। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर सभी भ्रम में है कि आखिरकार रंगोत्सव कब मनाएं, 3 को मनाएं या 4 को मनाएं, कुछ भी बड़ी स्थिति है। तो जब अब 3 तारीख के बाद, 3 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में होली का दहन हो जाएगा ना, तो 4 को रंगोत्सव मनाया जाएगा। अब क्या किया जाए, मना लो भाई, जब भी जी चाहो मना लो, क्या परेशानी है। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ पर लगभग 15,000 से अधिक ई रिक्शा और ऑटो वाले हैं, जिनके कारण यातायात बड़ा प्रभावित होता है। अब क्या किया जाए, है जो है, यातायात व्यवस्था है तो है, होने दो, क्या दिक्कत है। चाहे जितने भी हो जाए ना, कोई परवाह की बात नहीं है। क्या होगा तो देखेंगे क्या सुधार होगा। आज मदन मोहन मंदिर में फाग महोत्सव मनाया जा रहा है। 6:30 बजे से शुरू होगा और वो फूलों की होली होगी। मनाना चाहिए, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। सब जो हो जाए ना, बहुत बढ़िया। उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का तो पूरा अभाव रहेगा। वो तो क्या किया जाए, जनता भी यथास्थितिवादी है। महाकाल यहाँ के राजा हैं और उनके राज में इतनी पोलें हो गई, जिधर देखो उधर पोल ही पोल नजर आती है। तो करे भी क्या, अब हो जाता है ना, चलने दो। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है कि जो यहाँ की पाइपलाइन इतनी सड़ गई है कि हर 30 दिन पेयजल पाइपलाइन फूट जाती है।
अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, आखिरकार होगा क्या, कैसे हमारा ये चलेगा। ठीक है, जो जनता है पियो, जो भी चाहे सीवरेज का जो पानी आता है वो पी लो, वो पी लो, प्रदूषित पेयजल में पीकर अपना समय निकाल लो। अब तो हैंडपम्प में भी प्रदूषित पानी आने लगा है, अब क्या किया जाए, कुछ भी संभव नहीं है। सुधार कैसे, मगर सुधार तो हो सकता है ना। अब यहाँ मार्ग चौड़ीकरण चल रहा है, ये चल रहा है, और सीवरेज का भी काम चल रहा है, तो जो हाथ के हाथ ही जो हमारी छोटी और बड़ी पेयजल आपूर्ति लाइनें हैं वो सड़ चुकी है, तो उनको भी बदलो। वो 18 किलोमीटर तक की है, परंतु शहर का क्षेत्र बढ़ गया है, वो 24-25 किलोमीटर तक पाइपलाइन जाना पड़ेगी। यहाँ पर उज्जैन में कितनी अवैध कॉलोनियां, जरा इसका भी रिकॉर्ड देखने को कोई तैयार नहीं। यहाँ पर गोचर भूमिया कितने लोगों ने हड़प रखी है पूरे जिले में, वो उनका भी कोई भौतिक सत्यापन करने को तैयार नहीं। धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक ठगी हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। खाद्य पेय की दुकानों पर कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, वो भी कोई देखने की फुर्सत नहीं। पोहे का रंग केमिकल रंग से, कचौड़ी, समोसे, आलू बड़े, चटनी में टाटरी की भरमार। आदमी सब जहर ही तो खा रहा है ना, और कौन चेक करे, करने की जरूरत ही नहीं है। क्षिप्रा प्रदूषित पानी की डबरी है रहेगी, गंभीर डैम से पानी कम हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार जब गर्मी का जो आएगा ना समय, जब पानी आएगी तो टैंकरों के नाम पे फिर घोटाले कर लेंगे, होने दो। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी विचित्र स्थिति हो गई शहर की। यहाँ एक नया बांध बनाने की कर दिया, अब नया बांध बनने में 2 साल लग जाएंगे, मगर गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने की कोई बात नहीं कर रहा है। क्या किया जाए, अब यहाँ पर कोई करने को तैयार नहीं। उज्जैन का नया मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, वो कोई बनाया नहीं। और जो प्रमुख मार्ग है उनको सुव्यवस्थित चौड़ा करना था, वो भी अब कुछ नहीं हो रहा है। और जो उपमार्ग हैं, जो मुख्य मार्ग से, उनको 40 फीट के होना चाहिए, वो तो घट घट के 18-20 फीट के रह गए हैं, तो वहाँ पर भी अराजकता फैलती। कुल मिलाकर बहुत ही विचित्र हो रहा है। और यहाँ पर एक विचित्र गैंग भी तैयार हो गई, वो अपनी रंगदारी जजिया वसूलती है। और मज़ेदार की बात है कि उसमें विभागीय अफसर भी शरीक रहते हैं। होगा भैया, क्या किया जाए। चलो ठीक है, अब तो आप अपन ऐसा करो कि होली का पर्व मनाओ, होली का पर्व मना लो भैया, कैसे भी कर लो, और अपना विवेक रंग भी सब पर डालते रहना। ये जो भ्रष्टाचार, घोटाले, रंगदारी, गुंडागिर्दी का जो रंग है ना, काला रंग, ये भी खूब इतना मजबूत है, इतना गहरा है कि वो शरीर से निकलेगा नहीं। परिवार भी इतना सुखी नहीं है, हर परिवार कुछ न कुछ तकलीफ में है। अब क्या किया जाए, किससे सुधार होगा, कुछ कहना संभव नहीं है। चलो जो भी हो जाएगा देखते हैं। अभी तो ये जो हमने संवादीय रंग जो डालना है ना, उसी से होली पर्व मना लो, जी भर के मनाओ, अच्छी तरीके से मनाओ, मगर एक दूसरे से प्रेम करो, सच्चे और आध्यात्मिक बन जाओ, आत्मदर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, और जो अपना सच सामने आए ना उसको मूर्त रूप देने की पहल कर लो। परंतु यह कोई नहीं करेगा, दिखावे के दान और धर्म में बड़ा वो करेंगे, मंदिरों के सामने खूब शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, अहंकारी स्वर में बात करेंगे और कहेंगे देखो देखो, सबको दिखाते कि हम कितने बड़े धार्मिक हैं। अरे भैया, मान लिया आप धार्मिक हो, परंतु आपके कर्म तो कैसे हैं, जरा इस पर भी तो बोल लो, इस पर भी तो चिंतन कर लो। परंतु उस पर कोई चिंतन करना नहीं चाहता। ठीक है, मनाओ। अब ये गर्मी के तीखे तेवर चालू हो गए,
और अभी जो खुलासा आया है ना कि मार्च में ही भयंकर गर्मी होगी। जो अप्रैल और मई में होते हैं ना, वैसी गर्मी मार्च में ही भी होने की संभावना है। होने दो, अब क्या किया जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। हमें तो जिंदगी जीना है ना, तो उससे जंग तो करना ही पड़ेगी किसी न किसी भी रूप में। बिना जंग किए जिंदगी नहीं गुजरेगी, नहीं बीतेगी। तो हम अपनी शानदार जिंदगी के लिए जंग लड़ें। हम अपने आप से दूर हो गए हैं, अपने आप को खो दिया है ना, हम वापस सच्चे और नेक इंसान बन जाएं। इसी में जिंदगी की सार्थकता है। ये रंग बिरंगे संवादी रंग हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।